बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ था। एक छोटा लड़का हर रोज उसके आसपास आकर खेलना पसंद करता था। वह पेड़ की चोटी पर चढ़ जाता, सेब खाता और छाया में झपकी लेता। वह पेड़ से प्यार करता था और पेड़ भी उसके साथ खेलना पसंद करता था। समय बीतता गया, छोटा लड़का बड़ा हो गया और वह अब हर रोज पेड़ के आसपास नहीं खेलता था। एक दिन लड़का पेड़ के पास वापस आया और वह उदास दिख रहा था। पेड़ ने लड़के से पूछा, आओ और मेरे साथ खेलो। लड़के ने जवाब दिया, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं अब पेड़ों के आसपास नहीं खेलता। मुझे खिलौने चाहिए, मुझे उन्हें खरीदने के लिए पैसे चाहिए। क्षमा करें, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन आप मेरे सभी सेब तोड़कर बेच सकते हैं। तो आपके पास पैसे होंगे। लड़का बहुत उत्साहित था। उसने पेड़ पर लगे सभी सेब उठाए और खुशी खुशी चला गया। सेब तोड़ने के बाद लड़का कभी वापस नहीं आया। पेड़ उदास था। एक दिन वह लड़का, जो अब एक आदमी में बदल गया था, वापस लौटा और पेड़ उत्साहित था। पेड़ ने कहा, आओ और मेरे साथ खेलो। मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है, मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है। हमें आश्रय के लिए एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्षमा करें, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है। लेकिन आप अपना घर बनाने के लिए मेरी शाखाएं काट सकते हैं। इसलिए आदमी ने पेड़ की सभी शाखाएं काट दी और खुशी खुशी चला गया। पेड़ उसे खुश देखकर खुश था, लेकिन वह आदमी तब से कभी वापस नहीं आया। पेड़ फिर से अकेला और उदास हो गया। एक गर्मी के दिन आदमी वापस आया और पेड़ खुश था। आओ और मेरे साथ खेलो, पेड़ ने कहा। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं आराम करने के लिए नौकायन करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? आदमी ने कहा, मेरी सूंड का उपयोग अपनी नाव बनाने के लिए करो। तुम दूर तक नौकायन कर सकते हो और खुश रह सकते हो। इसलिए आदमी ने नाव बनाने के लिए पेड़ के तने को काट दिया। वह नौकायन करने चला गया और लंबे समय तक कभी नहीं दिखा। अंत में आदमी कई सालों के बाद वापस आया। क्षमा करें मेरे बेटे, लेकिन मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। पेड़ ने कहा, अब तुम्हारे लिए कोई सेब नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास काटने के लिए कोई दांत नहीं है। आदमी ने जवाब दिया, अब तुम्हारे चढ़ने के लिए कोई तना नहीं बचा है। मैं अब इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। आदमी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, मेरे पास सिर्फ मेरी मरती हुई जड़ें बची हैं। पेड़ ने आंसू बहाते हुए कहा, मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आराम करने की जगह चाहिए। इतने सालों में मैं थक गया हूँ। आदमी ने जवाब दिया, अच्छा, पुराने पेड़ की जड़ें आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। आओ मेरे साथ बैठो और आराम करो। आदमी बैठ गया और पेड़ खुश हुआ और आंसू बहाते हुए मुस्कुराया।